स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गानवापी मामला सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का पॉलिटिकल स्टैंड, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले कोर्ट का आदेश 1991 के कानून का उल्लंघन, एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हम नहीं करते बांटने की राजनीति, भाजपा दबाने और कुचलने का काम करती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने पर भड़के नीरज टिकैत, धर्मेंद्र मलिक और सरकार पर साधा निशाना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बुलाई अहम बैठक। एक और बड़ी अपडेट, इस राज्य में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, दिग्गज नेता ने छोड़ा साथ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गानवापी मामला सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का पॉलिटिकल स्टैंड, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई। दरअसल दोस्तों, गानवापी मस्जिद मामले में सर्वे का काम पूरा हो गया है। मस्जिद के अंदर लोगों के आने जाने और वजू करने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि इस फैसले के चलते तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। बता दें कि बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने इस अल्पसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं का हनन बताया है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल स्टैंड है। बता दें कि मोहम्मद सुलेमान ने 1991 के धार्मिक स्थलों पर बने कानून का हवाला देते हुए कहा कि देश में इस समय जो भी न्यायाधीश जजमेंट सुना रहे हैं वो देश के लिए बाद में और अपने लिए पहले सोच रहे हैं। बता दें कि सेशन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तभी जज को इसे खारिज कर देना चाहिए था। 1991 में पार्लियामेंट में पारित हुए कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जिस हालात में धार्मिक स्थल मिले थे उन्हें वैसे ही रखना है, लेकिन जज साहब ने अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उसकी सुनवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि ये जज लोग भी इस ड्रामे का एक अहम हिस्सा है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि ये सब आरएसएस द्वारा प्रस्तावित और भाजपा द्वारा एक टेढ़ स्टंटबाजी है। चलिए अगली खबर। सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले कोर्ट का आदेश 1991 कानून का उल्लंघन, एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। दरअसल दोस्तों, गानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर 12 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा किया है। वहीं हिंदू पक्ष के इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया। बता दें, कोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी से खास बातचीत में कहा है कि ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि आज के कोर्ट के ऑर्डर को मैं मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला करार देता हूं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निचली अदालत ने फैसला सुनाया, लेकिन लोअर कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए। ओवैसी ने कहा है कि 1991 का एक्ट ये कहता है कि कोई भी मजहबी जगह जो 15 अगस्त 1947 को थी उसका नेचर और करेक्टर नहीं बदला जा सकता। आज कोर्ट द्वारा दिया गया ये ऑर्डर 1991 एक्ट का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि सर्वे कमिश्नर कोर्ट की रिपोर्ट नहीं देता। इस मामले में बगैर मुस्लिम पक्ष के सुने फैसले सुनाया गया है। ओवैसी ने कहा है कि इस मामले में कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। लोअर कोर्ट को इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हम नहीं करते बांटने की राजनीति, भाजपा दबाने और कुचलने का करती है काम। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा कांग्रेस की है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबको जोड़ती है। वहीं दूसरी विचारधारा भाजपा की है जो बांटने का काम करती है, दबाने और कुचलने का काम करती है। भाजपा दो हिंदुस्तान चाहती है, एक हिंदुस्तान अमीरों और उद्योगपतियों का और दूसरा गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का। कांग्रेस एक हिंदुस्तान के पक्ष में है। सोमवार को डूंगरपुर जिले में आदिवासियों के धार्मिक स्थल भुवनेश्वर धाम में 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हम लोगों को जोड़ते हैं, वो बांटने का काम करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, वो सिर्फ
सिर्फ चुनिंदा लोगों की मदद करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। नोटबंदी और जीएसटी लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। आदिवासियों के प्रमुख धार्मिक स्थल बनेश्वर धाम में बनने वाले पुल का शिलान्यास करने के बाद राहुल ने कहा है कि आदिवासी और कांग्रेस का गहरा रिश्ता है। आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति की कांग्रेस रक्षा करती है। हम आपके इतिहास को मिटाना दबाना नहीं चाहते हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों की जमीन जंगल जल की रक्षा करने के लिए कानून बनाया गया था। चलिए अगली खबर। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने पर भड़के नरेश टिकैत, धर्मेंद्र मलिक और सरकार पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन रजिस्टर्ड संगठन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ पुराने लोगों ने संगठन अलग बनाया है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने धर्मेंद्र मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मेंद्र मलिक को भारतीय किसान यूनियन से पहचान मिली है। हमने 10 देशों की यात्रा कराई, लेकिन उसने ऐसे मौके पर संगठन का साथ छोड़ा है जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। साथ ही चौधरी नरेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को मालूम नहीं कि संगठन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी एक ही होगी, किसानों की समस्या। चौधरी नरेश टिकैत यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि संगठन तो किसानों का है, किसान ही तो संगठन से किसी को हटा सकते हैं, किसी को रख सकते हैं। साथ ही किसान नेता ने राजेश चौहान का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने 30 साल से ज्यादा हमारे संगठन में काम किया। सभी आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। हो सकता है उन्हें हमारा संगठन रास न आया हो। भारतीय किसान यूनियन में उनका बहुत सम्मान रहा। 35 साल तक उनका भारतीय किसान यूनियन में सहयोग रहा, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। चलिए अगली खबर। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बुलाई अहम बैठक। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ हमलावर राष्ट्रीय राजधानी की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की आज अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में आपके सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये बैठक करीब 11 बजे शुरू होगी। बता दें कि सीएम आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि शाहीन बाग, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, करोल बाग और अन्य जगहों पर बुलडोजर चलाकर मकानों को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये बैठक 11 बजे सिविल लाइन स्थित अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर शुरू होगी, जिसमें अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर भाजपा का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की जाएगी।